Hello students, one more topic which affects the climate is left. So today we will complete this. The type and the direction of wind also affect the climate of a place. मतलब कि विंड का टाइप, हवा किस डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन में ब्लो हो रही है, उससे भी क्लाइमेट अफेक्ट होता है. फर्स्ट हमने पढ़ा था लैटिट्यूड, देन उसका एल्टीट्यूड, देन डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड फोर्थ ह्यूमिडिटी. नाउ फिफ्थ वन इज़ द डायरेक्शन ऑफ द विंड. तो वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में वो विंड ब्लो हो रही है, दैट इज़ ऑल्सो अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड्स. अब टाइप्स कितनी, अब विंड भी कैसी होती है, अलग अलग टाइप्स की होती है, तो उससे भी अफेक्ट करता है क्लाइमेट. जैसे कि हॉट, कोल्ड, ह्यूमिड एंड ड्राई. ठीक है, ये फोर टाइप्स की जो एयर है ये ब्लो होती है, डिफरेंट इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट. उसका डिफरेंट इफेक्ट होता है क्लाइमेट पे. हॉट, कोल्ड, ह्यूमिड एंड ड्राई, दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ विंड. और वो किस डायरेक्शन में ब्लो हो रही है. वी हैव सीन हाउ लैंड एंड सी ब्रिज अफेक्ट क्लाइमेट. हमने देखा है कि लैंड और सी ब्रिज कैसे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है. मानसून विंड्स डिक्रीज द टेम्परेचर. मानसून में जो विंड ब्लो होती है वो क्या करती हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करती हैं, कम करती हैं. लीडिंग टू ह्यूमिडिटी एंड रेन. और उससे क्या होता है, बारिश होती है ना. और एटमॉस्फेयर कैसा होता है, उसमें ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है. while desert or dry winds make a place dustier and hotter. अब जो डेजर्ट है, डेजर्ट एरिया में जो विंड ब्लो होती है वहाँ पे ड्राई विंड हवाएं, बहुत गर्म हवाएं चलती है, और वो उस प्लेस को क्या बनाती है, डस्टियर, बहुत धूल बहुत उड़ती है ना. और हॉट, गर्म हवाएं चलती है. विंड दैट ब्लोज फ्रॉम हॉट प्लेसेस इंक्रीज द टेम्परेचर. अब जो हॉट प्लेसेस पे जो विंड ब्लो हो रही है, वो क्या करती है, टेम्परेचर को इंक्रीज करती है ना. एंड विंड दैट ब्लो फ्रॉम कोल्ड प्लेसेस रिड्यूस द टेम्परेचर. और जो ठंडी जगहों पर हवाएं जो ब्लो होती हैं, विंड ब्लो होती हैं, वो टेम्परेचर को रिड्यूस करती हैं. द ड्राई एंड हॉट विंड ऑफ राजस्थान. अब ये जो राजस्थान में कैसी डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ पे विंड कैसी होती है, ड्राई और हॉट. तो वहाँ पे ये विंड ब्लो होती है, तो वो क्या बनाती है, राजस्थान, मेक दिल्ली हॉट इन समर. वो उसका अफेक्ट किस पे होता है, दिल्ली पे होता है. राजस्थान में जो ड्राई और हॉट विंड्स होती हैं उसका अफेक्ट होता है दिल्ली पर. तो दिल्ली जो होता है वो समर में हॉट रहता है इन विंड्स की वजह से. एंड द विंड फ्रॉम द हिमालयाज मेक द सिटी कोल्ड इन विंटर. और जो विंड हिमालयाज की तरफ से इस सिटी में आती हैं विंटर में, वो क्या बनाती हैं, इसको कोल्ड बनाती हैं. ठीक है, मतलब कोल्ड इन विंटर. इसीलिए दिल्ली में ज़्यादा कोल्ड होती है विंटर में, और समर में ज़्यादा हॉट होती है. ठीक है, तो क्योंकि जो ड्राई और हॉट विंड राजस्थान में ब्लो होती है, वो उसकी वजह से दिल्ली समर में हॉट होता है. और जो हिमालयाज में कोल्ड विंड ब्लो होती है उसकी वजह से दिल्ली विंटर में कोल्ड होता है. तो ये क्लाइमेट कंडीशन डिसाइड करता है. तो ये जो फैक्टर्स हैं ये क्लाइमेटिक कंडीशंस डिसाइड करते हैं. नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द अर्थ. क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द अर्थ, क्लाइमेटिक एरियाज में अर्थ के किस जोन्स में है, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, देखो. ऑन द बेसिस ऑफ लैटिट्यूड एंड ओवरऑल क्लाइमेटिक पैटर्न्स द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर हीट जोन्स. अगर हम अर्थ को डिवाइड करें तो वो अगर हम वर्ल्ड को डिवाइड करें तो कितने 3 मेजर हीट जोन में डिवाइडेड हैं उसके क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग. दीज जोन्स आर ऑल्सो रिफर्ड एज अ टेम्परेचर जोन. इन जोन्स को टेम्परेचर जोन्स कहा जाता है. ऑल ऑफ देम गोट डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट बिकॉज ऑफ देयर वेरिंग डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. मतलब ये जितने भी जोन्स हैं इनमें अलग अलग एरिया अमाउंट में सनलाइट रिसीव होती है, क्योंकि इनकी डिस्टेंस जो है इक्वेटर से दूर, मतलब कि अलग अलग डिस्टेंस पे लोकेटेड है. कोई ज़्यादा है, जिनकी किसी की डिस्टेंस ज़्यादा है, किसी की डिस्टेंस कम है इक्वेटर से, तो इनकी वहाँ पे अलग अलग सनलाइट रिसीव होती है. डिफरेंट अमाउंट में सनलाइट वहाँ इन जोन्स में रिसीव होती है.
वैसे तो ये 3 मेजर जोन्स हैं, मेजर हीट जोन्स बनाए गए हैं पूरे वर्ल्ड के, और उन किस पे बेसिस हैं वो, उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस और लैटिट्यूड पर। फर्स्ट इज़ टोरिड जोन। टोरिड जोन, अब देखो टोरिड जोन है फर्स्ट, द एरिया lies between the equator and each of the two tropic falls in the torrid zone। ठीक है, द एरिया लाइज बिटवीन द इक्वेटर एंड ईच ऑफ द टू ट्रॉपिक्स फॉल इन द टॉरिड जोन। जो एरिया किसके बीच में है, इक्वेटर्स के बीच में है, और उसमें जिसमें टू ट्रॉपिक आते हैं, ठीक है, टू ट्रॉपिक फॉल्स इन टॉरिड जोन, तो वो किस में आते हैं, टॉरिड जोन में। द नॉर्दर्न पार्ट बिटवीन 0 डिग्री एंड 23.5 नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ टॉरिड जोन, and the southern part between 0 degree and 23.5 degree south is called south torrid zone। सबसे पहले है टॉरिड जोन, जैसे कि जो इक्वेटर के पास जो एरिया है वो है टॉरिड जोन। ये जो है ये टॉरिड जोन है, रेड आपको दिख रहा है ना, तो वो नॉर्थ पार्ट में है तो वो नॉर्थ टॉरिड जोन है, और जो साउथ में है वो साउथ टॉरिड जोन है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, ये है इक्वेटर के पास है। द टॉरिड जोन रिसीव इंटेंस सनलाइट थ्रू आउट द, यहाँ पे सन की डायरेक्ट सनलाइट आती है इन दोनों जोन्स में पूरे ईयर, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेटर के पास है। इवन दो द एरिया रिसीव हैवी रेनफॉल द रेट ऑफ इवोपरेशन इज हाई, और जहाँ पर इवन दो द एरिया रिसीव्ड हैवी रेन, और जहाँ पर बहुत भारी बारिश होती है वहाँ का इवोपरेशन रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जो वाटर इवोपरेट होता है गर्म होकर के फिर वो इवोपरेट होता है, वहाँ का इवोपरेशन भी हाई होता है। हैंस दिस zones experience hot, humid and wet climate with mild winters। hence these zones experience, ये जो zones हैं यहाँ पे कैसा hot होता है टेम्परेचर, humid होता है, wet climate होता है, एंड mild winter मतलब कि हल्की हल्की यहाँ पर क्या होती है, ठंड होती है। ओके, क्या होती है, ठंड होती है। नाउ द टॉरिड जोन हैज़ इक्वल डेज एंड नाइट थ्रू आउट द ईयर, मतलब यहाँ ये टॉरिड जोन में जितने भी एरियाज़ आते हैं, जितने भी कंट्रीज़ आती हैं, यहाँ पे इक्वल डेज भी इक्वल होते हैं और नाइट भी इक्वल होती है पूरे ईयर, ठीक है। इनका जो आवर्स है वो सेम होता है, नाइट डे और नाइट का जो आवर्स हैं वो पूरे ईयर क्या होते हैं, सेम होते हैं टॉरिड जोन में, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है, सन की सनलाइट डायरेक्ट आती है। और यहाँ जहाँ जिन एरिया में ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है तो वहाँ का इवोपरेशन रेट भी क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। और इस जोन में वो टेम्परेचर कैसा होता है, ह्यूमिड होता है, हॉट होता है, वेट क्लाइमेट होता है, और विंटर्स कैसी होती है, हल्की हल्की माइल्ड होती है, हल्की हल्की ठंड होती है। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट द torrid zone। Now temperate zone, अब temperate zone, the temperate zone extend from the tropic of cancer to the arctic circle, मतलब ये आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में, इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू द अंटार्कटिक सर्कल 66.5 degrees south in the southern hemisphere। These are called northern temperate zone and southern temperate zone respectively। See, जो सेकेंड जोन जो है वो है टेम्परेट जोन, आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये दोनों ही इसके बीच में आते हैं, है ना। आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये दोनों ही इसके बीच में कौन सा जोन है, ये टेम्परेट जोन है। और इधर वो भी नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, और ये है सदर्न टेम्परेट जोन जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल तक आते हैं। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, ग्रीन पार्ट यू कैन सी इन योर बुक क्लियरली। नाउ
द टेम्परेट जोन नॉर्मली हैज़ अ ड्रायर एंड कूलर क्लाइमेट दैट द टॉरिड जोन। यहाँ पे टेम्परेट जोन में क्लाइमेट कैसा होता है, कूलर होता है। टॉरिड जोन में क्लाइमेट, टॉरिड जोन से कंपेयर करेंगे हम तो टेम्परेट जोन का क्लाइमेट कैसा होता है, कूलर। A greater difference between summer and winter temperature can be found in this zone। यहाँ पे डिफरेंस समर और विंटर के टेम्परेचर में देखा जाता है इस जोन में। There is also a major difference in the hours of daylight that this zone receive during various seasons। यहाँ पर जो होता है मतलब कि जो अलग अलग सीजन्स में अलग अलग डे टाइम होता है, डे लाइट होती है, अलग अलग उनका टाइम आवर्स होते हैं। ड्यूरिंग समर द डेज आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट। समर में क्या होता है, यहाँ पे डेज क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं और नाइट क्या होती है, शॉर्ट होती है। वाइल इट इज़ जस्ट द अपोजिट ड्यूरिंग विंटर। और विंटर में यहाँ पे क्या होता है, नाइट जो होती है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होती हैं और जो डेज होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। ठीक है, मतलब कि टेम्परेट जोन का जो टेम्परेचर है वो कैसे देखा जाता है, देखो वहाँ पे टाइम में टेम्परेचर कूलर होता है और ड्राई भी होता है। और यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है, मतलब डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो डे लाइट होती है ना, उसका टाइम, जो डे होता है उसका टाइम जो है वो अलग अलग सीज़न के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, समर में यहाँ पे दिन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और रात जो होती है, नाइट जो होती है वो शॉर्ट होती है। और विंटर में इसका अपोजिट होता है, दिन बहुत छोटे होते हैं, डेज बहुत शॉर्ट होते हैं और नाइट्स बहुत लॉन्ग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डे लाइट का टाइम अलग अलग टेम्परेट जोन में, और टॉरिड जोन में सेम होता है, डेज भी उतने आवर्स के होते हैं और नाइट भी उतने आवर्स की होती है। नाउ नेक्स्ट इज फ्रिज जोन। द फ्रिज जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच में फ्रिज जोन आता है 90 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ इन द सदर्न हेमिस्फीयर। In the north it is called the north frid zone, and in the south it is known as the south frid zone. These zones receive slanted sun rays, that is low intensity of sunlight. As a result, the area experience an extremely cold climate. In regions area, देखो ये फ्रिड जोन है, यहाँ ब्लू कलर जो आपको दिख रहा है ना, ये इतना पार्ट जो है वो फ्रिड जोन का है। टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिड जोन। तो जो फ्रिड जोन में होती है वहाँ पे सन की सनलाइट हमने पहले भी पढ़ा है, जो सन की सनलाइट जो होती है वहाँ पे लैटिट्यूड वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है कि वहाँ पे सन की सनलाइट स्लैंटेड होती हैं तो वहाँ पे कोल्ड ज़्यादा होती है। तो सेम फ्रिड जोन में भी क्या होता है, सन की जो सनलाइट है वो बहुत स्लैंटेड रेज आती है, बहुत ही कम मतलब अमाउंट में वहाँ पे सनलाइट आती है, बहुत हम नी के बराबर भी बोल सकते हैं कि आती ही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे इसीलिए क्लाइमेट कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है। क्लियर ऑल ऑफ यू। तो कितने टाइप्स के जोन होते हैं, फर्स्ट टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिड जोन। क्लियर। नाउ द चैप्टर इज ओवर हियर। यहाँ पे ये चैप्टर ओवर हो गया है। सबसे पहले हमने इसमें जो क्लाइमेटिक कंडीशंस अफेक्ट करती है वो पढ़ा है कि लैटिट्यूड से क्लाइमेट अफेक्ट होता है किसी भी एरिया का। देन उसका एल्टीट्यूड की वो कितनी हाइट पर है, लैंड से ज़्यादा हाइट पे होगा तो वहाँ पे एयर कैसी हो जाती है, कूल हो जाती है, और अगर लेवल पे होगा तो वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है। सी अंडरस्टैंड। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द सी में हमने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। उसके बाद ह्यूमिडिटी, देन डायरेक्शन ऑफ विंड कि विंड कैसे डायरेक्शन में ब्लो होती है, ये फैक्टर्स हमने रीड किए हैं। देन हमने क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में पढ़ा है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिड जोन। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा, और आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हो और इस डायग्राम से आप समझ सकते हो। आपके पास बुक भी है और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, आपको मज़ा आया होगा इसके बारे में पढ़ कर के। सो कीप स्टडी एट होम एंड स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।